अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 15 जुलाई 2025। आपके जो कमेंट्स होते हैं, अब जैसे भी कमेंट करते हैं, कड़वे कसैले मीठे तीखे, मैं सब पढ़ता हूँ। जो कमेंट अखलाक से गिरे हुए होते हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ, और जो कुछ मतवस्त से होते हैं, ये मुनाफकत पे मबनी होते हैं, उनको मैं लाइक और दिल भी नहीं देता। और जो हकीकत पे मबनी कमेंट्स होते हैं उनको मैं लाइक और दिल भी देता हूं। अभी तक तो मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं। आज 3 कमेंट आए अभी एक मेरे वीडियो पे। मैं चाहूंगा तीनों कमेंट यहां पढ़ दिए जाएं ताकि आपकी भी हौसला अफजाई हो, जैसे आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे तो दिए के साथ दिया चलेगा, और अब यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे पे तहकीक करो, रिसर्च करो, मेरे गांव में जाओ, दुबई मस्कत रोड पे पता करो। 21 साल मैंने ट्रक चलाया कि मैं बंदा कैसा हूं, फिर मैं काम कैसा कर रहा हूं, इस पे गौर खोज करो, तहकीक करो, पूरी रिसर्च करो। उस पे जनाब एक भाई साहब ने कमेंट किए आज ही, मेरे ख्याल इनको मेरा चैनल, मेरा नहीं, इट्स नॉट माई ओनली माई चैनल, इट्स आवर ओन प्लेटफॉर्म। तो उसने जो कमेंट किए मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। मैं नाम भी ले लेता हूं उसकी इजाजत के बगैर। मैं वैसे किसी का मैसेज या किसी का टेक्स्ट मैसेज बगैर इजाजत के, या किसी का नाम बगैर इजाजत के नहीं लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा दिल बड़ा करके और उस पर भरोसा करके कि जो बंदा बुरा महसूस नहीं करेगा कि मैंने उसका नाम लिया, तो मैं नाम पढ़ देता हूं। ये है जी खानी, सॉरी KHAN खानी, या है खान I0009, या है खानी 0009। 3 कमेंट है, तीनों पढ़ देता हूं। बिल्कुल यही सच है, कौम नहीं हजूम है। अल्लाह हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। डर एक खालिक का होना चाहिए। वो जो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो जो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सजदे का मतलब ये नहीं सीधे जाके तो मत्था रख लो। सजदे का मतलब है अपने आप को अल्लाह के सामने, उसके कानून के सामने सरेंडर कर देना, 24 घंटे सरेंडर कर देना, ये है सजदा। अरे तुसी मथे रगड़ रगड़ के यहां चंडियां पाइया ना, ये डेड स्किन है, डेड स्किन। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। दूसरा कमेंट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर सच्ची बातें सुनने को मिलेंगी, मगर अब आप इतने अरसा कहां थे। मैं आपका जवाब भी देता हूं। बहुत खुशी हुई आपको इतने अरसे बाद स्क्रीन पर देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो मेरे हम ख्याल है ना, वो तो मुझे देख के पाते हैं तमाला। जो मेरी सोच के बंदे हैं, मेरे जैसे बंदे हैं, जिनका जाहिर बातन एक है। कोई दुनिया का, पाकिस्तान का यूट्यूबर, कोई मीडिया है जो कहता है जाओ मेरे पिंड मेरी रिसर्च करो। कोई यूट्यूबर, कोई अदाकार या अदाकारा, कोई सेलिब्रिटी है जो अपने पिंड का एड्रेस बताता हो, ये इज नॉट न्यू। मैं जब पहले पब्लिक था, 4 साल पहले, 3 साल पहले, तब भी कहता था मेरे गांव में जाओ, मामपुरा नकोदर में जाओ। जो 60 साल, मेरा हम उम्र होगा 60 साल का, और उस गांव में रहता होगा, उससे पूछो ये बंदा कैसा था। फिर दुबई मस्कत रोड पे आ जाओ। 9 साल हो गए मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। 2016 में, जून 2016 में मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी थी। 4 ट्रक थे मेरे पास, बड़े वाले हैवी ड्यूटी। किसी को जाके पूछो यार ये बंदा कैसा था। कोई आपका मीडिया वाला, कोई सियासतदान इतनी अखलाकी जुर्रत रखता है, कोई आपका मीडिया वाला, कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा कर सकता है कि वो खुल के कहे कि ये मेरे गांव का एड्रेस है, अमामपुरा नकोदर, चक नंबर 99, डाकखाना खास, बरास्ता शाहकोट, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहब। वहां मेरे भरा की छोटी सी दुकान है करियाने की, बर्फ बुर्फ भी बेचता है। वो पिंड में किसी बंदे को जाके पूछो, मेरा 60 साल से, 60 साल के ऊपर बंदे से पूछना, 60 साल वाले को, क्योंकि 32-33 साल तो मुझे यहां हो गए। अब जाके 15 साल के बच्चे को मेरा पूछोगे तो उसको क्या पता ये चाचा अब्दुलशकूर कौन है। कहेगा हाँ कि यूट्यूब पे होता नादर खान का भरा दुकान वाले का। कोई अखलाकी जुर्रत कर सकता है, कोई थोड़ा, सारे पाकिस्तान को चैलेंज है, सारे पाकिस्तान को चैलेंज। और ये चैलेंज वो कबूल करेगा जो मेरा हम ख्याल होगा, जिसका जाहिर बातन एक होगा, और जिसका जाहिर बातन एक होगा वो खालिस होता है।
जिसका जाहिर बातन यानी दिल और जबान जिसकी हम आहंग हो, वो खालिस होता है, पुरखलूस होता है, मुखलस होता है। और जिसके दिल में और हो, जबान पे और हो, वो मुनाफिक होता है। और जो मेरा हम ख्याल होगा वो तो मुझे देख के पाएगा तुम्हारा, तो पाएगा लुटियां। और जो मेरा हम ख्याल नहीं होगा उसको तो मैं ऐसे लगूंगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी उसके सामने कोई आफत आगे खड़ी हो गई है। और मुझे यहां कुरान की आयत का तर्जुमा जरूर कोट करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब तुम खालिस कुरान की बात करोगे तो ये ऐसे बिद के भागते हैं जैसे जंगली गधे शेर को देख के भागते हैं। और जब तुम अल्लाह के कलाम के साथ इनके बाबों का, इनके मौलवियों का, मुहद्दिसों का, महक्कों का, मुफस्सिरों का, मौलवियों का, अल्लामों का, कारियों का, हाफिजों का मवाद भी, मटीरियल भी, पीरों मुर्शिदों कुतुबों अबदालों का मटीरियल भी शेयर करोगे ना, फिर कहेंगे चाचा हुई ना गल। और अब जो लोग मुझे देख के खुश होते हैं, 3 साल बाद तकरीबन मैं आया हूं, 22 मई 2022 को मैंने इस हजूम को, इससे मायूस होकर काम बंद कर दिया था। फिर मैंने 3 साल बाद फिर सोचा, नहीं यार, इसमें जो बचते उसको तो बचा लूं। जैसे वो कहावत है ना, भागते चोर की लगोटी ही सही, इस माशरे से कुछ तो बचा लूं, कुछ ना कुछ तो अल्लाह के निजाम के साथ जोड़ दूं। फिर मैंने बहुत बड़ा ये रिस्क लिया, बहुत बड़ा हौसला किया कि पॉलिटिक्स की बातों को अवॉइड किया जाए और कुरान का खालिस पैगाम जो रब के नबियों की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी मैंने फिर से उठाई जो 2009 में मैंने शुरू की थी। और अब जो खुश होगा मुझे देख के वो तो पाएगा तमाला, करेगा ऐसे कमेंट। और भाई साहब को मैंने ये भी बता दिया कि मैं इतना अरसा कहां था। मैं इस माशरे से मायूस होकर इस माशरे से किनारा कशी इख्तियार कर गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा 3 साल बाद कि इसमें से कुछ तो बचा लूं। और अब जो मेरे नाकदीन हैं, गालियां भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं, उनके लिए मैंने अक्सर एक कमेंट लिख के ना अपने क्लिप बोर्ड पे रखा हुआ है। वो ये होता है कि आपकी परेशानियों का, आपकी तकलीफों का मदावा है मेरे पास। अकल इस्तेमाल करनी है, आपने अकल इख्तियार करनी है, गैरत ऑटोमेटिक आ जानी है। जिसको गैरत होगी, अकल होगी ना, उसके तो जी में उतर जाएगी ठा करके मेरी बात। और जो गैरत से अकल से आ रही होगा, भाजी जैसा बंदा कहते मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिदा का बंदा होता तो यार भी वैसे होते हैं। जैसा बंदा होता है उसके यार, देखो रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म पे रब ने पंच किए होते हैं। जैसे घोड़ा देखा आपने, घोड़े की पीछे बैक साइड पे उसका नंबर लिखा C35, उसके ऊपर पंच किया हुआ है, लोहे को दाग के उसकी कमर पे, उसकी पुश्त पे नंबर लिख दिया गया है। ऐसे रिश्ते हो वो हमारे ऊपर पंच किए गए हैं, उनको हम करेद के निकालने की कोशिश भी करना, खुरचने की तकलीफ होती है। लेकिन बंदा दोस्तों का, अहबाब का, अपने हम ख्यालों का, हर बंदा अपने हम ख्यालों की सपोर्ट करता है। सिंपल सी बात है, हर बंदा अपने हम ख्यालों को सपोर्ट करता है। जितना भी ख्याल, जब ख्यालात मिल जाते हैं, बंदा हम ख्याल हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हमेशा हम ख्यालों में होती है। जब दोस्तों के अपने ख्यालात नहीं मिलते, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमेशा दोस्त, रिश्तेदारी और चीज है, रिश्तेदारों में दोस्ती मोस्ती नहीं होती, वो मजबूरी होती है। कुछ देर साथ रखने पड़ते हैं, फिर एक दिन छोड़ देने पड़ते हैं। अगर हम ख्याल नहीं, अगर रिश्तेदार भी हम ख्याल हो तो चलता है, दोस्त भी हो तो हम ख्याल हो चलता है। और हम ख्याल बंदा ढूंढ के अपने साथ रखता है। तो जो मेरे हम ख्याल हैं वो तो मुझे इतना अच्छा देखने के बाद पांदे है तमाला। और जो मेरे हम ख्याल नहीं, और पाकिस्तान का 99% माशरा मेरा हम ख्याल नहीं है। और मैंने इस 99% माशरे से अपने हम ख्याल तैयार करने हैं। और मेरा ख्याल क्या है कि अल्लाह के निजाम के साथ चले या जुड़े बगैर हम फला नहीं पा सकते, गां नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इज्जत वकार म्यार नहीं पा सकते, नेमतें बरकतें मसरतें खुशियां इज्जतें नहीं पा सकते अल्लाह के निजाम के साथ जुड़े बगैर। जो मेरा ख्याल है और जिसपे मैं कारबंद भी हूं, जो मैंने कुरान से हासिल किया, अल्लाह के निजाम के साथ चले बगैर, जुड़े बगैर, इस निजाम को इंप्लीमेंट किए बगैर, ये जो शादाबियां, सरफराजियां, कामरानियां, खुशगवारियां, खुशहालियां, रिज़्क में फरावानियां,
कामयाबियां कामरानियां ये नहीं मिलेंगी। और जो मेरे हम ख्याल हैं, जो इस चीज से मुतफिक हैं, वो तो कहेंगे वाह चाचा वाह, क्या दूर की बात की है। और जो मेरे हम ख्याल नहीं है, जिनको मौलवी ने क्रिमिनल बना दिया है, पीरों ने क्रिमिनल बना दिया है कि जिन्हें मर्जी जुर्म कर लो, एक दुआ कर लो सारे गुनाह। मैं दुआओं का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूं, दुआओं पे भी वीडियो बना के लेके आ रहा हूं कि दुआओं का मतलब क्या है, दुआ का मतलब क्या है। जब इस क्रिमिनल मौलवी ने इस माशरे को मजीद क्रिमिनल बना दिया, तो फिर मेरी बातें कहां इनके दिमाग और दिलों में घुसेंगी। ईमान ये है, अल्लाह पे रसूलों पे ईमान ये है कि जो रसूल पैगाम लेके आए, अल्लाह का प्रोग्राम लेके आए, दीन लेके आए, उसके ऊपर यह ईमान होना चाहिए कि उसके मुताबिक बदला आएगा। जैसे हमारा ईमान है कि जहर खाने से बंदा फुड़क जाएगा, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, पानी में एक मकर्रा बुकत तक नीचे रहने से, ऑक्सीजन ना मिलने से बंदा मर जाएगा। ये हमारा अल्लाह के निजाम पे जो रसूल लेके आए, प्रोग्राम और कानून लेके आए, ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक हम जो अमल करते हैं, जो सोचते हैं, जो नीयत रखते हैं, इरादा रखते हैं, जो ख्यालात हमारे दिल में दूसरों के लिए, अपने लिए गुजरते हैं, जो हमारी निगाह का जाविया, इसके मुताबिक बदला आएगा। इसको कोई टाल नहीं पाएगा। इन मेरी बातों पे गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो, रिसर्च करो, अन्ना तुम में एतबार ना करो। फिर देखोगे दिल को जमता है, इसके मुताबिक जिंदगी बसर कर लो। जे ना हो वारे न्यारे तो दिल इधर दूर सारे तो मैं थोड़ा मुजरम। और अगर आपकी जिंदगी संवर जाए, दुनिया में इज्जत पा जाओ, फलाह पा जाओ, नाम कमा जाओ, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। एक रत्ती बराबर, एक टके का रवादार नहीं है बंदा तुम्हारा। मुझे आपकी तरफ से शुक्रिया भी नहीं चाहिए, बेशक गाना ही कटो, लेकिन इज्जत पा जाओ। अस्सलाम वालेकुम।